हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने ज़रूर रखना है। ओके, सो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ओके, हाइप करें। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। बी पॉजिटिव। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस, सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पर ओके देखा जाए तो 2 कार्ड्स निकले यहाँ पर, एस ऑफ कप्स का और द टावर का। सो गाइज, आपकी एनर्जी यहाँ पर ये आ रही है कि आप ये पर्सन से बहुत ही यहाँ पर द हेरोफेंट की भी एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक कि यहाँ पर ये रिलेशनशिप आप पूरा लेना चाहते हो, यानी इस रिलेशनशिप के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, आप ये रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हो, लाइक दैट। आपको लगता है यस डिवाइन यहाँ पर ये जो प्यार है ये भर भर कर दे रहा है, या हमारे लाइफ का ये ट्रू डिज़ायर लव है, हो सकता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप चाहते हो कि पास में जो भी हुआ है वो छोड़कर अब नए तरीके से न्यू रिलेशन भी हो सकता है आपके लिए, या आप यहाँ पर एक नए रिलेशन को मीन्स रिन्यू करके आप एक नए रिलेशन की तरफ जैसे आगे बढ़ रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। ये पर्सन के साथ में आप मैरिज करना चाहते हो, और यस डेफिनेटली यहाँ पर आपको ऐसे लगता है कि हम ट्रू सोलमेट है, हम यहाँ पर डिवाइन गाइडेड ट्विन फ्लेम है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो आप ये बेहतर तरीके से लेना चाहते हो, इस तरह की एनर्जी है। थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। थैंक यू सो मच डिवाइन। यस द डेविल, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक ऑब्सेसिव एनर्जी रख रहे हो आप, और यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप यहाँ पर चाह रहे हो कि नहीं, ये प्यार जल्द से जल्द मिले। ओके, सो यहाँ पर ओ माय गॉश, यहाँ पर मैंने कहा ना 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, आपको लगता है कि अगर यहाँ पर बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इनका करियर है, या इनके फैमिली में कोई है, या फ्रेंड है, या समथिंग जो भी होगा। ओके, आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी कुछ भी ना हो, ये निकल जाए। ओके, और यहाँ पर हम दोनों यहाँ पर एक सोलमेट, एक सेम एनर्जी में आए, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। होता है कभी कभी आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑन ऑफ कर रहे हो, बट उस सिचुएशन से आप निकल भी जाते हो और फिर से अपने आप को बैलेंस करते हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है एक्वेरियस आपके पार्टनर के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए क्या है, यहाँ पर पूरा देखते हैं। सो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ यहाँ पर पूरे। Five of Pentacles, 4 of Cups, okay, the Hangman, रिवर्स में 10 of Pentacles, 2 of Pentacles, King of Swords, all cards reverse, Page of Pentacles, Queen of Swords reverse, 5 of Cups, और 2 कार्ड्स निकले यहाँ पर, 4 of Pentacles, और यहाँ पर 8 of Swords। ये ले लेते हैं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, 6 of Cups। सो यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं गाइस। ओके, यहाँ पर सी देखा जाए तो ये पर्सन करंट सिचुएशन में यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी में है। ओके, बट इनको यहाँ पर लग रहा है द फूल, मैंने कहा ना,
इनको यहाँ पर लग रहा है कि क्या हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, ये बात हमें छेड़नी पड़ेगी कि कि आप हमसे बात करें, यानी एक्वेरियस बात करें, या हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी क्या कि ये कम्युनिकेशन हमें करना पड़ेगा क्या। तो ये दिक्कत इनको ज़रा यहाँ पर आ रही है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँ, ओके, मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ओके, ईगो नहीं है, बट इनको यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि अब मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पर हमें आपसे, आपके लिए फीलिंग्स है, या आपके साथ में हम फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं, वॉटेवर, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये पर्सन इस तरह से सोच रहा है तो पॉजिटिव। अब इनको यहाँ पर एक ये फियर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन को लग रहा है कि क्या हम तो यहाँ पर फीलिंग्स रख रहे हैं, बट ये पर्सन कहीं पर फीलिंग्स रख रहा है या नहीं रख रहा है, ओके, या कहीं पर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। ये इनको भी यहाँ पर लग रहा है कि क्या आप किसी और रिलेशनशिप में हो तो फिर ये यहाँ पर ये रिलेशनशिप में आगे बढ़कर क्या करेंगे, ओके। ये इस रिलेशनशिप को नए से स्टार्ट तो करना चाहते हैं, फिर भी ये कैसे आगे बढ़ेंगे अगर आप किसी और रिलेशनशिप में रहे तो, ओके। इसलिए पर्सन कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहा है। द एम्परर का कार्ड यहाँ पर है, ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर इनको ये श्योरिटी नहीं हो रही है कि ये रिलेशनशिप शुरू हो सकता है क्या अच्छे से, ओके। इनको यहाँ पर ये लग रहा है कि ये चॉइसेस रख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कि ये पर्सन यहाँ पर ऐसे हो रहा है गाइस कि ये रिलेशनशिप में पॉजिटिव है, ओके, बट इनकी दिक्कत इतनी है कि एक तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर, इनको भीतर, अपने भीतर वो लाना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा चेंजेस उनको लाना पड़ेगा। और यहाँ पर वो चेंजेस यानी इनको शायद ये करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो सकते हैं अपने लाइफ में, कि ये करियर ओरिएंटेड है, ओके। अब इनको यहाँ पर चॉइसेस बनानी पड़ेगी कि नहीं, यहाँ पर रिलेशनशिप को भी हैंडल करो भाई और करियर को भी हैंडल करो। तो क्या ये कर पाएंगे, क्या ये हो पाएगा, इस तरह का ये सोच रहा है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो इसके वजह से ये स्टक है कि शायद इनको नहीं होगी, हैबिट नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अकेले रहे होंगे, ऐसे भी हो सकता है ये बहुत सालों के बाद में एक रिलेशनशिप या फीलिंग्स आपके लिए रख रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ पर ये चॉइस दो तरीके से या एक किसी चॉइस को रखते थे, अब यहाँ पर दोनों भी बातें एक साथ रखना, ये इनको बैलेंस कर पाएंगे, ये स्टेबल कर पाएंगे कि नहीं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर इनकी आ रही है, ओके। सो एक्चुअल देखा जाए तो ये आपके बिना बेचैन हो रहे हैं, ओके, बिल्कुल। यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर है कि ये आपके बारे में सोच कर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मैं क्यों यहाँ पर अपसेट हूँ, या क्यों यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ओके, क्यों मैं अपने भीतर एक स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ पा रहा हूँ या आ पा रही हूँ, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और ये पर्सन अपनी, क्योंकि ये पर्सन ज़बरदस्ती होल्ड बैक करके ले रहा है, ओके। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये खुद के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये खुद बैलेंस कर पाएंगे ये रिलेशनशिप, ओके। ये यहाँ पर मान ही नहीं रहे हैं, ओके। इनका दिल का भी कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है, इस तरह की एनर्जी है, इसलिए ये पर्सन बेचैन हो रहा है। उस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि मैं बैलेंस कर पाऊंगा, और समटाइम लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये होल्ड बैक करके ले रहा है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो यहाँ पर एक्चुअली ये पर्सन का अगर यहाँ पर देखा जाए तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है। ये पर्सन एक्चुअल में यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि ये पर्सन एक्चुअल में ये डोर ओपन करना चाहता है, ये वेट कर रहा है वहाँ पर कि यस, मैं ये डोर ओपन कर लूँ और इस रिलेशनशिप को लूँ, ओके। बट ये पर्सन स्टेडी है, ये पर्सन प्लानिंग बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेने के लिए। ये पर्सन सडनली ओपन नहीं कर रहा है। द चैरियट, ये आना तो चाहते हैं,
डेफिनेटली आना चाहते हैं। इनका एक है कि ये आना चाहते हैं, उस तरह से ही अपने आप को माइंड उस तरह से ये प्रिपेयर कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन एक्चुअली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं और ये पर्सन आना चाहते हैं उसी वे से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। तो ये पर्सन यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि क्या हम पहले यहाँ पर फ्रेंडशिप बनाए या डायरेक्टली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आगे बढ़े। ओके, तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। आपको डोर क्लोज दिख रहा है। ओके, आपको लग रहा है ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, या ये पर्सन आपसे दूर है, या ये पर्सन ध्यान नहीं दे रहा है, या रूड बिहेवियर कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये पर्सन डोर क्लोज करके बहुत कुछ सोच रहे हैं। ओके, इनका बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है कि नहीं, मुझे किस तरह से ये रिलेशनशिप लेना चाहिए और किस तरह से इस रिलेशनशिप के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंट पास में ऐसी एनर्जी इस पर्सन की 2 ऑफ पेंटिकल्स की, कि ये पर्सन ने इस रिलेशनशिप को या आपके फ्रेंडशिप को इस पर्सन ने ठीक से बैलेंस नहीं किया है। ओके, ठीक है। सो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना या आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट समझना, इस तरह से बिहेव कर रहे थे। इस तरह की एनर्जी द हर्मिट। जब इनको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, शायद ये हम रिलेशनशिप हमने यहाँ पर समथिंग मिस्टेक कर दी है, जब यहाँ पर इनको पूरी तरह वो रियलाइजेशन हुआ, तब जाकर ये पर्सन यहाँ पर टर्न अप हो रहे हैं कि भाई यस, ये रिलेशनशिप मैं फील कर पा रहा हूँ कि लेना है, नए से स्टार्ट करना है। ओके, इस एनर्जी में वो आ चुके हैं। ओके, बट ये एनर्जी से अब क्या आगे, क्या किस तरह से ये पूरा का पूरा गेम कितना पलटना पड़ेगा। ओके, पूरा लाइफ इनको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बड़ी दिक्कत हो रही है इनको ना, पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा एक रिलेशनशिप के लिए। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो कि ये इजीली खुद को उस तरह से एडजस्ट या उस तरह से यानी इनको ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लाइक दैट। ओके, तो फीलिंग्स तो है, प्यार तो समझ रहा हूँ या कर रहा हूँ या समझ रही हूँ। ओके, इसको आगे तो लेकर जाना है, बट इतना सारा कॉम्प्रोमाइज़, इतनी सारी बातें, इतना सारा शिफ्ट, इतने सारे चेंजेस, सो हाउ इट्स पॉसिबल कि मैं इसको कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो वो यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है कि ये पर्सन यहाँ पर कम्युनिकेशन से थोड़ा सा दूरी बना कर रख रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। एक्चुअल में ये फ्रेंडशिप, देखो द हैंगमैन की एनर्जी फिर से, ये एक्चुअली पॉजिटिव है, ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, अभी ये सही वक्त नहीं है, अभी यहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये पर्सन अभी अकेला रहना चाहता है, डीपली सोचना चाहता है। ओके, और डीपली समझना चाहता है कि है क्या रिलेशनशिप ये। ओके, क्या है, क्यों मैं इस पर्सन को भूल नहीं पा रहा हूँ या भूल नहीं पा रही हूँ, जो भी है। ओके, क्यों ये बार बार हमारे दिमाग में बार बार नॉक किए जा रहा है, क्योंकि क्यों इनकी यहाँ पर मिसिंग एनर्जी आ रही है, या इनका कुछ ख्याल आ रहा है, या जो भी है बातें ऐसे क्यों आ रही है, क्यों हम इनके बारे में सोचे जा रहे हैं। तो ये पर्सन वहाँ पर अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है आपके तरफ आने के लिए। ओके, देखा जाए तो, क्योंकि ये पर्सन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि ये पर्सन आपको भूल ही नहीं पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर बेचैन है, इसीलिए इनको ऐसे लग रहा है कि डर भी है कि मैं बैलेंस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो होल्ड बैक करके ले रहे हैं। ओके, जानबूझकर आपको दिखा रहा है कि नहीं भैया, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपसे बात करने के लिए, या मैं नहीं, यहाँ पर हमारी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, क्लोज हुआ होगा, ब्लॉक किया होगा, वॉट एवर जो भी है, बट बैकग्राउंड में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके लिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ये प्लान बना रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन आपको समझना चाहता है। ओके, वाह। सो एक्चुअल में ये पर्सन आपको समझना चाहता है या समझने लगा है कि आप हो क्या। ओके, आप किस तरह के पर्सन हो। देखो यहाँ पर जजमेंट। ओके, ये पर्सन यहाँ पर अपने सेल्फ उस तरह से है कि यहाँ पर डिवाइन गाइडेड समथिंग है।
ओके। यहाँ पर ना हम ऐसे ही नहीं मिले हैं, कुछ तो भी है हम दोनों का मिलने का कारण, या कुछ तो भी है यहाँ पर कि मैं इस पर्सन को भूल नहीं पा रहा हूँ या भूल नहीं पा रही हूँ, कुछ तो है यहाँ पर उस तरह का कनेक्शन। तो ये पर्सन ना जैसे कि कुछ स्टडी कर रहा है या कोई किताबें पढ़ रहा है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। यानी एक तरह का समझना चाह रहा है कि ये जर्नी क्या है। ओके। और किसी बात के लिए सॉरी भी है, किसी बात के लिए रिग्रेट्स भी फील कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। ओके। द हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिवली समझ रहा है, ये हिडन लव है, इनको यहाँ पर समझ रहा है कि यस ये, इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है इनको कहीं ना कहीं वो इन्वोक किया गया है, या उस तरह से ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये कुछ तो भी डिफरेंट है। हम कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिले नहीं या बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई, फिर भी ये पर्सन में हमारे लाइफ से जाने के बाद में क्यों हमें लग रहा है कि हम इनको यहाँ पर रिक्वेस्ट करें कि भाई हम रिलेशनशिप ले या फ्रेंडशिप ले, ऐसा। ओके। जबकि हमने कभी नहीं किया है ऐसा। ओके। तो इस तरह के ये पर्सन यहाँ पर एनर्जी रख रहे हैं। ओके। सो अब यहाँ पर ये अपनी इंट्यूशंस को समझ रहे हैं, ये अपने हिडन लव को समझ रहे हैं कि क्या है ये सच्चाई, क्या है, किस तरह से ये बाय स्पिरिचुअल वे से भी इसको समझना चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये रिलेशनशिप एग्जैक्टली कहाँ जाएगा, किस तरह से हम इसको वर्कआउट करेंगे इस रिलेशनशिप पर। ओके। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। अगर यहाँ पर पर्सन थोड़ा सा सराउंडिंगली देखे तो ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि मे बी हो सकता है कि आप लोग दोनों डिवोर्स ही हो सकते हो। ओके। मैरिड होने के बाद में कार्मिक आपके लाइफ में आ चुके हैं और दोनों भी सेपरेट हो, ऐसा। ओके। और ये आपका एक नया ट्विन फ्लेम जर्नी है या सोलमेट जर्नी रिलेशनशिप हो सकता है, इस तरह से। तो ये पर्सन को यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि अगर हम यहाँ पर अकेले हैं बहुत सालों से, बहुत ही महीनों से अगर अकेले हैं, तो अगर ये पर्सन सही उसी वे से अगर होंगे, ओके, तो ये रिलेशनशिप मैच हो जाएगा। ओके। सी मैं वही कह रहे थे। तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम ये रिलेशनशिप रियली सक्सेस कर सकते हैं। ओके। बिल्कुल पॉजिटिव है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, बट कैसे करें, फिर से इनको यहाँ पर वो क्वेश्चन है कि ठीक है हम ये रिलेशनशिप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लोगों को बताने के लिए इनको या सराउंडिंग या फैमिली ऐसे हो सकता है कि इनको थोड़ी सी हेजिटेशन हो सकता है बताने के लिए कि क्या है रिलेशनशिप, किस तरह से है। ओके। क्यों यहाँ पर वो ये रिलेशनशिप करना चाहते हो, क्यों यहाँ पर ये इसी पर्सन को आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये बहुत सारे इनके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहा है ना, लोगों को या सराउंडिंग फैमिली सबको बताने के लिए, इससे भी ये पर्सन कहीं ना कहीं परेशान है। ओके। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक्चुअली इनको कोई दिक्कत नहीं है, बट इनको सबके क्वेश्चन के आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा अकेला रहा है, या बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना, या किसी को इंटरफेयर मत करने देना, इस तरह का बिहेवियर इनका हो सकता है। ओके। या लोगों ने या फैमिली मेम्बर्स ने अगर कभी शादी या मैरिज की बात छेड़ी होंगी या कई रिलेशनशिप की बात छेड़ी होंगी, तो ये पर्सन ने हरदम डिनाई किया होगा। ओके। अब जाकर ये पर्सन को लग रहा है कि मुझे एक्वेरियस से यहाँ पर फील हो रहा है, और अब मैं क्या बताऊँगा या क्या बताऊँगी रिलेशनशिप के बारे में। ओके। सो ये थोड़ी सी इनको दिक्कत हो रही है, ये थोड़ा सा इनको हेजिटेशंस हो रहा है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन यहाँ पर देखा जाए तो माइंड लेवल पर और कहा सकता है कि दिल से ये ना बहुत रिलैक्स है, इनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इनके सोलमेट हो। ये यहाँ पर बड़ा इनको ऐसे लग रहा है कि यस मेरे भी लाइफ में प्यार आ रहा है, मेरे भी लाइफ में रिलेशनशिप आ रहा है, मेरा भी कहते हैं ना कम्युनिकेशन लो, यहाँ पर मेरे भी लाइफ में यहाँ पर ब्लेसिंग आ रही है, डिवाइन मेरे भी लाइफ में वो प्यार भेज रहे हैं, वो सोलमेट भेज रहे हैं। तो इनको बड़ा अच्छा लग रहा है एक्चुअल, अपने लेवल पर बहुत ही खुश है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इनको ऐसे लग रहा है कि यस मैंने अपने लाइफ में जितने भी एफर्ट्स लिए हैं, या जितना भी मैंने अकेलापन निकाला है, या जो भी
कार्मिक निकल के गए या जो भी मैंने एफर्ट्स या स्ट्रगल किया है इसका आज मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहा है। ओके, इस तरह की एनर्जी ये फील कर पा रहे हैं। इनको बहुत अच्छा लग रहा है और इनको ऐसे लग रहा है कि यस हम दोनों एक दूसरे को जल्दी ही अप्रोच करेंगे। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहा है या आपके तरफ अप्रोच करना चाहता है। ये चाहता है कि यस ये रिलेशनशिप को मैं बहुत ही क्या कहता है बहुत एफर्ट से मैं इस रिलेशनशिप पर वर्क करना पसंद करूँगा या करूँगी और उस वे से मैं ये रिलेशनशिप लेना चाहूँगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये पर्सन को फिर से एक बहुत ही अगर बेचैनी कहे तो यस ये पर्सन को बेचैनी फील हो रही है। और दूसरी बात यह है कि इनको एक फ्रीडम भी महसूस हो रहा है कि बहुत ही अच्छा फ्रीडम कि यार फाइनली आई गॉट द रिलेशनशिप, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा पार्टनर मिला है और मैं इस बंधन से छूट गया हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे लाइफ में प्यार ही नहीं है। द टावर। ओके, तो मैं ये रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, यानी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा चेंज डिवाइन मेरे लाइफ में लेकर आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा शिफ्ट मेरे लाइफ में है। 6 ऑफ वंस का कार्ड, वाह, क्लेम इट। ये सक्सेस करना चाहता है ये रिलेशनशिप, ये चाहेंगे कि यस मैं ये ब्रेक थ्रू लूँगा, ये चेंज मैं एक्सेप्ट करूँगा। ओके, और मैं अपने लाइफ में ये रिलेशनशिप सक्सेस करूँगा। ओके, सो एक्वेरियस ये पर्सन फाइनली आना चाहते हैं। ओके, सो बहुत सारी जो थोड़ी सी इनकी इमोशनली या थोड़ी सी मेंटली जो डिस्टर्बेंस है ये अपने आप को उस तरह से हील करना चाहते हैं। बट यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर कंक्लूजन देखा जाए तो ये पर्सन अपने आप को लकी मान रहा है, अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा है कि यस डिवाइन मुझे दे रहा है। ओके, डिवाइन ने आखिर मुझे अपने लाइफ में प्यार दे दिया, डिवाइन आखिर में मेरे लाइफ में एक अच्छा सोलमेट दे दिया। आखिर मीन्स यहाँ पर बहुत ही यानी इनको ऐसे फील हो रहा है, बहुत हैप्पीनेस फील हो रहा है कि यस मेरे तरफ वो ब्लेसिंग दी है। शायद मैं इसको भूल चुका था या भूल चुकी थी कि ये कुछ होगा मेरे लाइफ में, बट यस ये होने वाला है। दैट्स वाई आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत हैप्पी हूँ और ये रिलेशनशिप मैं लेना पसंद करूँगा। अगर ये सही में मेरे लाइफ में आते हैं, एक्वेरियस मेरे लाइफ में आते हैं तो या मैं ये रिलेशनशिप सक्सेस करूँगा। ओके, मैं ये डिनाई नहीं करना चाहता हूँ या मैं इसको रिजेक्ट नहीं करूँगा, मैं इसको रिसीव करूँगा, इसको मैं लूँगा और ये आगे बढ़ूँगा। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर। ओके, सो ये पर्सन उसी तरह जाना चाहता है और ये डिवाइन की गाइडलाइन से भी जाना चाहते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पर और वर्क करना चाहते हैं। ये वैसे भी खुद पर वर्क करते करते यहाँ तक आ गए हैं, जबकि ये चाहते हैं कि यस मैं इस रिलेशनशिप को फ्रेश स्टार्ट करूँ, बट इनको जो क्लियरिटी नहीं मिल रही है इसके वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक महसूस कर रहा है। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर यस 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर 666 की एनर्जी आ रही है। मे भी हो सकता है आपको 666 दिख रहे होंगे या 666 एनर्जी इस तरह से दिख रही है। ओके, सो यहाँ पर वही है कि ये पर्सन यही मानता है कि यस आप इनके सोलमेट हो या आपने इनको गाइड किया है, इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्यों ना हो आपने इनको सपोर्ट किया है। वो मानते हैं कि यस इतना अच्छा सपोर्ट कम टाइम में थोड़ा सा क्यों ना हो बट बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और ये कोई इजीली ऐसे नहीं करता है। ओके, सो ये पर्सन बहुत ही खुश है इस वे से और यहाँ पर रिसीविंग एंड गिविंग ये एनर्जी इक्वल रखना चाहते हैं। ओके, इनका कन्फ्यूजन जैसे ही दूर हो जाए, ये थोड़े से हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ढूंढ रहे हैं किस वे से इनको आना है, क्या आना है। ओके, तो ये अपने कन्फ्यूजन से जब यहाँ से निकल जाएंगे ये पर्सन आपके तरफ आना पसंद करेंगे। ओके, सो ब्यूटीफुल रीडिंग है यहाँ पर एक्वेरियस, क्लेम इट ज़रूर कीजिए। सो समवन कमिंग टूवर्ड्स यू, ग्रेट। यहाँ पर आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडलाइन यहाँ पर एक्वेरियस फॉर दिस सिचुएशन, एक्वेरियस के लिए गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से भी आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके,
सो एक्वेरियस के लिए गाइडलाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, सो एक्वेरियस आपको कहा जा रहा है कि यस, ये रिलेशनशिप आपका सक्सेस होगा। ब्यूटीफुल यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, अपनी इनर चाइल्ड को हील कीजिए, एंजॉय भी कीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो। सो आपको कहा जा रहा है कि अपने एबिलिटी को समझो और अपने ड्रीम्स के तरफ भी, अपने ड्रीम्स को ट्रू करने की तरफ भी आपको जाना है। दूसरी बात है कि आपको अगर कहीं डाउट होगा कि आप बैलेंस कर पाओगे क्या, तो नहीं, आप पूरी अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन करियर एंड पर्सनल लाइफ, दोनों चीज़ों को बैलेंस कीजिए। सिर्फ पर्सनल लाइफ नहीं, या करियर वैसे भी नहीं। ओके, दोनों चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते हो और आपका रिलेशनशिप यहाँ पर सक्सेस है। रिलीज, ग्रेट एक्वेरियस, यहाँ पर वही कहा जा रहा है, एंडिंग दैट द लीड अ न्यू बिगिनिंग, आपके लाइफ की ये न्यू बिगिनिंग है। एंड द नीड टू रिलीज सिचुएशन और पीपल दैट होल्ड यू बैक, एंड यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका भी यहाँ पर एक शिफ्ट आ रहा है। यहाँ पर आपका भी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि ये पर्सन का भी यहाँ पर द टावर का कार्ड लेकर वही यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि ये भी पर्सन यहाँ पर वो ट्विस्ट लेगा, टर्न लेगा और एक ट्रांसफॉर्मेशन को, एक ब्रेक थ्रू लेकर ये पर्सन आपके तरफ आएगा। तो जस्ट यहाँ पर पॉजिटिव रहिए, ये पर्सन का शांति से, पेशेंस से वेट कीजिए और यहाँ पर डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।